हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आकाश गुरु मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें हम पढ़ रहे थे विभाज्यता के नियम। जिसमें हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम 11 से विभाज्यता का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम में जिस प्रकार से 7 में 1, 3, 2 से गुणा करते थे, वैसे इसमें पहले 1 से, फिर -1, फिर 1 से, फिर -1 गुणा करेंगे। लेकिन इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। उससे भी बहुत सरल हो जाएगा। चलिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। इतना हमने एग्जाम्पल ले लिया। 99,62,425। अब इसको देखेंगे कि ये 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो इसमें हम ऐसे करते हैं। देखो पहला अंक, दूसरा छोड़ के तीसरा अंक, चौथा छोड़ के पांचवा अंक, छठा छोड़ के सातवां अंक, इनको हम जोड़ लेते हैं। इनको हम एक जगह जोड़ लेंगे। जोड़ लो। 9, 6, 15, 4, 19, 5, 24। जोड़ लिया। अब जो बाद में बीच में बचे हैं उनको भी जोड़ लेंगे। 9, 2, 11, 2, 13। इसी के नीचे लिख लेंगे और इसमें से घटा देंगे। यानी जो ज्यादा होगा उसमें से घटाएंगे। यहाँ 24 ज्यादा है तो 24 में से 13 को घटाएंगे। देखो घटाओ। 4 में से 3 गया, बचा 1। 2 में से 1 गया, बचा 1। देखो 11 बचा है जो 11 से भाज्य है। 11 बचा जो 11 से भाज्य है। अतः यह जो पूरी संख्या दी है 99,62,425, अतः 99,62,425 भी 11 से विभाजित होगी। ये 11 वाला रूल है। यानी या तो हम -1 से गुणा करेंगे, फिर +1, -1 +1 -1 +1 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम यदि हम -1 से गुणा करेंगे तो उसको हम घटा दिया, डायरेक्ट हमने घटा दिया। पहले एक पहला अंक, दूसरा छोड़ के तीसरा, चौथा छोड़ के पांचवा, फिर एक छोड़ के फिर एक। यदि आगे और होता तो उसको छोड़ के उस अगले वाला लेते। उनको हमने सबको जोड़ लिया। अब जो बाद में हमने छोड़ा था उनको भी हमने जोड़ लिया। फिर बाद में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, बचा 11। जो 11 से कट गया तो ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। 2,55,39,175। इसको हमको देखना है कि 11 से कटेगा कि नहीं। तो वैसे इसमें भी करेंगे। देखेंगे इसका पहला अंक, पहला, दूसरा छोड़ देंगे तीसरा, चौथा छोड़ देंगे पांचवा, छठा छोड़ के सातवां, आठवां छोड़ के नौवां। आगे है नहीं तो इसको छोड़ देंगे। ठीक, इसको छोड़ देंगे। इसको आगे कुछ है नहीं तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने देंगे। अब इनको सबको जोड़ लेंगे। जितने भी हैं इनको सबको जोड़ लो। 5 3 8, 1 9, 5 14। 14 हो गया। अब जो हमने छोड़े थे उनको भी जोड़ लेंगे। 5 2 7, 7 14, 14 9 23। देखो इनको हमने जोड़ा। पहला, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा, फिर एक छोड़ के और फिर एक छोड़ के ये वाला, फिर एक छोड़ के आगे है नहीं तो कोई नहीं। अब इनको हम जोड़ लेंगे। 5 1 6 3 9, 5 14। अब इनको जोड़ लेंगे जो हमने छोड़ा था। 9 7 16, 5 21 और 2 23। अब यहाँ देखो 23 ज्यादा है, 14 कम है। ठीक, 23 बड़ा है, 14 कम है। तो हम 23 में से 14 को घटा देंगे। ऐसे घटा दो, चाहे ऊपर नीचे रख के घटा दो। घटा दो। 3 में से 4 जाता नहीं तो हासिल लेंगे 13। 13 में से 4 जाएंगे, 9 बचेंगे। यहाँ बचा एक में से 1 गया, कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। घटाने पर आया 9। 23 में से 14 जाएंगे, 9 बचेंगे। क्या 9 11 से कटता है?
9 बचा जो 11 से भाज्य नहीं है। जो 11 से भाज्य नहीं है, अतः जो हमने ये संख्या लिखी थी ये भी 11 से विभाजित नहीं होगी। 2,55,39,175 भी 11 से भाज्य नहीं होगी या विभाज्य नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। ये 11 वाला रूल है। चलिए एक और एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। ये हमने ले लिया। अब इसमें भी वैसे करेंगे, एक एक छोड़ के जोड़ देंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। देखिए 3 3 6 5 11 5 16, इनका योग 16 है। और जो बच्चे हैं बीच में उनको भी जोड़ लेंगे। 2 2 4 2 6 6। अब इनको घटा देंगे। 10 16 में से 6 गए और 6 10। जो 11 से भाज्य नहीं है, घटा दिया हमने। एक एक छोड़ के जोड़ा है। पहला, दूसरा छोड़ के तीसरा, चौथा छोड़ के पांचवा, छठा छोड़ के सातवां, हमने जोड़ लिया। अब जो हमने जिनको छोड़ा था उनको भी जोड़ लिया, फिर दोनों को घटा दिया। 10 बचा जो 11 से नहीं कटता है। अतः जो हमने संख्या लिखी थी ये भी 11 से विभाजित नहीं होगी। नहीं होगी। ये था 11 से विभाजता का नियम। ठीक, ये था 11 से विभाजता का नियम कि कौन सी संख्या 11 से कटेगी, कौन सी नहीं कटेगी। तो पहला, दूसरा छोड़ के तीसरा, चौथा छोड़ के पांचवा, फिर छठा छोड़ के सातवां। यदि आगे और होते तो उसको छोड़ के उसके अगले वाला, उसको छोड़ के उसके अगले वाला जोड़ लेते। अब बाद में हम जिनको हमने छोड़ा है उनको भी जोड़ लेंगे। और जो बचेगा घटाने पर, वो यदि 11 से कटता है तो 11 से पूरी संख्या कट जाएगी। यदि वो नहीं कटता है तो नहीं कटेगी 11 से। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे 11 हो गया। अब 13 से विभाजता का नियम। आगे हम 13 से विभाजता का नियम पढ़ेंगे।